बीकॉम प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम हुआ घोषित। 75% विद्यार्थियों को 0 नंबर सौंपा ज्ञापन। बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा बीकॉम प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए, जिसमें शासकीय महाविद्यालय के 75% विद्यार्थियों को एक विषय में 0 नंबर दिए गए। इसके विरोध में गुरुवार को छात्र नेता नरेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में पीड़ित विद्यार्थियों ने प्राचार्य के प्रतिनिधि डॉक्टर MC मेहता को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि नवीन शिक्षा नीति लागू होने के बाद मूल्यांकन को लेकर गाइडलाइन स्पष्ट नहीं की गई, जिससे विद्यार्थियों में भ्रम की स्थिति निर्मित हो रही है। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद रिवॉल्यूशन की साइट चालू कर दी, जबकि विद्यार्थियों को अभी तक पता ही नहीं चला कि किस विषय में कितने अंक मिले हैं। एक विद्यार्थी का परीक्षा परिणाम होल्ड पर रख दिया, जिससे विद्यार्थी भविष्य को लेकर चिंतित हैं। शिक्षा नीति बना रहे तो कम से कम पहले घोषित कर दें। रिजल्ट होने के बाद घोषित करने में क्या मतलब है? ये छात्रों के सभी के आप इसके हस्ताक्षर है, सभी के हमने मार्कशीट भी लगाई है। ठीक है, आप देख लो 40 से 50 बच्चे हैं। हाँ कोई बात, ठीक है ठीक है। अब यहाँ तो इतने गखड़ ये बच्चे होंगे नहीं, या यहाँ पढ़ाया नहीं होगा। पढ़ाई तो सब होती है, पंटू मैं इनसे बात कर रहा हूँ। आप या तो आप ले लेंगे ज्ञापन, आपसे मैं बेस कर लेता हूँ। पढ़ाने के विषय पे बोल रहे हैं तो बच्चे मैं पढ़ाने के लिए मैं तो इनसे बात कर रहा हूँ जो ज्ञापन ले रहा है, ठीक है। तो या तो वो रही बात पढ़ाने की ना, शिक्षकों को कितने शिक्षक है इस कॉलेज में? MSc में कौन है? MSc में तो अभी मैथमेटिक्स में कोई नहीं। हाँ, फिर अब तो ये सब चीजें छोड़ दो सर, ये बेस करने वाली चीजें नहीं है। पढ़ाना नहीं पढ़ना, बेसिकली जो चीज है वही मैं बता रहा हूँ। भले पढ़ दे आप, कोई दिक्कत नहीं है, और दे दे, मैं विश्वविद्यालय तक इसको आपके निवेदन को वहाँ तक भिजवाता हूँ। ले लो, बोली दिया मैंने। आ जाओ। के अंतर्गत ग्रेडिंग सिस्टम स्टार्ट किया, तो यहाँ BA, BSc और बीकॉम प्रथम वर्ष के जितने बच्चे हैं, शासन का भी पत्र आ चुका है। उसमें ग्रेड में सिस्टम दिया है कि 0 से 34 नंबर तक यदि आपको किसी सब्जेक्ट मिले हैं तो वहाँ आपको 0 प्रदर्शित होगा। यदि एब्सेंट है तो भी 0 प्रदर्शित होगा, और जैसे ही आपको 35 नंबर किसी मिले आप पास माने जाएंगे। उसके बाद ग्रेडिंग धीरे धीरे आपकी C, B, B+, A+ और आउटस्टैंडिंग 90 से 100 के बीच में यदि आपको नंबर मिलते हैं तो आउटस्टैंडिंग है, अर्थात आप बिल्कुल अच्छे विद्यार्थी हैं। उससे नीचे वाली ग्रेड में थोड़ा कम आता है, उसमें A+ मिलेगा आपको, फिर B मिलेगा, B+ मिलेगा। तो यदि स्कोरिंग के संबंध में आपके मार्कशीट में इस प्रकार का है तो आप ये क्लियर है यूनिवर्सिटी का, और ग्रेडिंग सिस्टम का ऐसा हर यूनिवर्सिटी जहाँ एक ग्रेडिंग सिस्टम लागू है वहाँ ये बिल्कुल NEP में भी स्पष्ट है कि पासिंग मार्क्स आपको जो दिए गए हैं वो 35 है। 35 मार्क्स जो होते हैं वो पासिंग मार्क्स होते हैं हर सब्जेक्ट में। यदि इससे आपको एक भी नंबर कम मिला है तो आप जो है फेल डिक्लेयर्ड होंगे, और वहाँ F लिखा हुआ आएगा। यदि आप परीक्षा में एब्सेंट है तो भी 0 आएगा और A भी लिखा हुआ आएगा। तो ये स्पष्ट है। यदि विद्यार्थियों को किसी विषय में कम नंबर मिले हैं तो आप ये दे दीजिए, हम विश्वविद्यालय तक इन फॉर्म को हम पहुंचा देंगे। जैसी भी प्रक्रिया है उस आधार पे हम करेंगे। पर ये क्लियर है कि जो बात ग्रेड के आधार पर आपको देखना है वो ये सबसे बढ़िया बात आपके लिए ये है कि यदि नंबरिंग के संबंध में किसी प्रकार का है, क्योंकि जितने फाउंडेशन के चारों पेपर हैं वो चारों पेपर OMR शीट पे हुए हैं और उनकी चेकिंग मशीन या कंप्यूटर के द्वारा हुई है। मशीन से गलत चेक हुआ है सर। हमारा बात सुनो, अब आपने कह दिया, आपका गीत गा दिया आपने। मेरा ये कहना है कि 70-80% बच्चे फेल हुए, ठीक है। आप बोल रहे हो OMR शीट से हुआ है। 100 से 150 ऑब्जेक्टिव थे, बच्चे इतने गए बीते भी नहीं है कि वो 10 ऑब्जेक्टिव भी सही नहीं कर पाए, ठीक है। दूसरा, हम इस नीति के इसलिए खिलाफ हैं कि आपने बोल दिया कि वो 0 पॉइंट होएगा। मान लो किसी बच्चे के 34 नंबर है, ये फाउंडेशन का सब्जेक्ट तो आपने बता दिया, दूसरे सब्जेक्ट में भी 0 नंबर है बच्चों के। सुनो आप मेरी बात, आप क्लियर किया गया है उसको ग्रेडिंग सिस्टम से, क्योंकि नई शिक्षा नीति में बच्चों को अंक प्रदर्शित नहीं किए जाते, ग्रेडिंग सिस्टम बताया जाता है।
क्योंकि उन पर कोई मानसिक तनाव न हो, इसलिए विश्वविद्यालय द्वारा नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो ग्रेडिंग सिस्टम अपनाया गया है उसी ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर दिया गया है। तो इसमें कई हमारा जो मिनिमम पासिंग मार्क्स जो होता है बच्चों के लिए पेपर का, वो 35 नंबर का होता है। यदि 35 नंबर से कम उस बच्चे को प्राप्त हुए हैं तो वहाँ पर उसको 0 डिक्लेयर किया जाएगा और F उसके आगे लिखा हुआ आएगा, उसको फेल डिक्लेयर किया जाएगा। यदि वो अब्सेंट है तो भी उसे 0 डिक्लेयर किया जाएगा। और ये ग्रेडिंग सिस्टम के अंतर्गत है, तो बहुत सी चीज़ें उसके अंतर्गत है कि ग्रेड में A, B, C ग्रेड दी गई है, आउटस्टैंडिंग तक दिया है। 90 से 100 के बीच में यदि बच्चों को अंक प्राप्त होते हैं तो ना। सर ये तो आपने पहले बोल दिया, नया बताओ आप, तो ये सब बोल दिया आपने पहले बताओ। नया क्या ज्ञापन लिया इस संबंध में? ज्ञापन ये कुछ बच्चों ने अभी ज्ञापन दिया है और उनके कुछ मार्कशीटों में उन्होंने 0 डिक्लेयर किया है, तो ये हम विश्वविद्यालय तक भिजवाएं। और ये क्राइटेरिया विश्वविद्यालय का जो भी कार्य करना है विश्वविद्यालय करना है, महाविद्यालय माध्यम है, माध्यम के हम जो है नियमानुसार इसको प्राचार्य प्रारूप करके इसको भिजवा दें। ठीक सर। छात्र नेता गुर्जर ने बताया कि मामले को लेकर विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने भी विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति से चर्चा की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में पीड़ित विद्यार्थीगण मौजूद थे। बेवकूफ बनाने के लिए काम कर रही है छात्रों को। जब नई शिक्षा नीति लागू, अगर कोई सी एक नीति लागू होती है तो उसका मापदंड होता है, पूरी प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया के तहत उस पर जारी की जाती है कि इसमें किस किस तरीके से आपको इसमें चार्ज होगा, कैसे प्रैक्टिकल होंगे, कैसा क्या होगा। विक्रम विश्वविद्यालय में बीकॉम फर्स्ट ईयर का रिजल्ट घोषित किया, उसमें बच्चों को 0 मार्क्स अंकित कर दिए गए। हमारा यह सवाल है, मेरे विश्वविद्यालय में भी चर्चा हुई है, नई शिक्षा नीति है, नए सिरे से ये काम चालू हुआ है, टेक्निकल प्रॉब्लम है बहुत आ रही है, उसमें कई चीज़ों में टेक्निकल प्रॉब्लम आई है। उन्होंने मेरे कुलपति जी से ही बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आप पहले कॉलेज में दें, वहाँ से हमारे पास लिस्ट आएगी, हम वो टेक्निकल अगर कुछ दिक्कत होगी तो हम उसको जारी करेंगे। आप देखो कि सभी बच्चों के कम से कम 80% बच्चों के मार्क्स 0 है, और ये ऐसा सब्जेक्ट है, OMRI टाइप सब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप सब्जेक्ट है। जो बच्चा थ्योरी में पास हो गया वो ऑब्जेक्टिव में कैसे फेल हो सकता है? इतना तो वो कर ही सकता है कि उसमें प्रैक्टिकल के भी नंबर है। सिर्फ उस बच्चे को 6 ऑब्जेक्टिव सही करने थे 100 में से, तो आप सोचो 100 में से क्या है, 6 ऑब्जेक्टिव भी कोई बच्चा सही नहीं कर पाएगा। उसमें तो कम से कम अक्कड़ बक्कड़ भी करता तो बच्चा कम से कम 6 ऑब्जेक्टिव तो सही कर ही देता। पर कुल मिला के टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसके कारण ये 0 आए हैं। और सबसे हास्यास्पद बात यह है कि रिजल्ट विक्रम विश्वविद्यालय ने घोषित कर दिया, उसके बाद एक आदेश जारी करा कि ये अंक इसमें आना चाहिए। मतलब आप सोचने की बात है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, आपने नई शिक्षा नीति लागू करी, पहले दिन ही जारी कर देते कि इस टाइप का रिजल्ट घोषित होगा और इस टाइप के अंक आपको लाना जरूरी है। मतलब कुछ तो भी अभी 4 दिन पहले एक नया और घोषित करा इन्होंने कि 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, और थ्योरी में जो 100 नंबर की रहेगी उसमें सिर्फ 6 नंबर ही लाना रहेंगे आपको। वो 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल होता है उसमें 25 भी ले आए तो थ्योरी में 7 नंबर ही लाने रहेंगे। रेलवे द्वारा बिरला ग्राम के टापरी वासियों को नोटिस देकर भूमि से बेदखल करने के मामले में कांग्रेस के जिला महामंत्री मोहम्मद नाहरू मंसूरी ने गुरुवार को सांसद अनिल फिरोजिया को संबोधित ज्ञापन प्रतिनिधि प्रकाश जैन को सौंपा। ज्ञापन में बताया कि सीमांकन के बाद यदि भूमि रेलवे की निकलती है तो प्रभावित परिवारजनों को लीज अथवा लाइसेंस प्रत्येक व्यक्ति से आवेदन लेकर रेलवे अपना राजस्व बढ़ा सकता है। उन्होंने ज्ञापन में रेलवे के प्रचलित नियमों के अनुसार समस्या के निराकरण की मांग की। सीमांकन में यह भूमि वास्तव में रेलवे की पाई जाए तो उस समस्या का समाधान करने में संसदीय क्षेत्र उज्जैन आलोट के माननीय सांसद महोदय और विधानसभा क्षेत्र के नाका खाचोत के माननीय विधायक महोदय तथा श्रीमान मंडल रेल प्रबंधक महोदय DRM साहब, पश्चिमी रेलवे रतलाम से हम अनुरोध करते हैं कि सीमांकन में रेलवे भूमि पाई जाने पर इन परिवारों को रेलवे नियम अनुसार लीज अथवा लाइसेंस प्रत्येक व्यक्ति को आवेदन लेकर रेलवे अपना राजस्व बढ़ाने की पहल करे। वरिष्ठ कांग्रेस के नेता आदरणीय मोहम्मद नाहरू मंसूरी साहब, जो कि जिला कांग्रेस के महामंत्री हैं, उनका एक पत्र मुझे माननीय सांसद जी को प्रेषित करने के लिए मिला है। आपने कई महत्वपूर्ण सुझाव इसमें रखे हैं अपनी तरफ से। आपने रखा है कि जो 5000 परिवार जो झुग्गी वासियों का एक संघर्ष चल रहा है रेलवे का और उनके बीच में नोटिस वगैरह, उसको लेकर आपका सुझाव है रेलवे को कि रेलवे अगर वो ज़मीन लीज पे दे दे उन लोगों को तो रेलवे का राजस्व भी बढ़ेगा, इस समस्या का निदान भी होगा। मैं इनके पत्र को पूरा जो पत्र है इनका ये माननीय सांसद जी को उपलब्ध करा दूंगा और
उनके यहीं से उनका माननीय सांसद जी का एक कवरिंग लेटर लग के इनके सुझाव का जो पत्र है माननीय डीआरएम साहब के पास पहुंच जाएगा। आगामी कार्रवाई जो भी होगी वो उसमें सीधे आपसे पत्राचार डीआरएम और माननीय सांसद जी के ऑफिस से हो जाएगा। रावण दहन देखने के लिए राजस्थान नवयुवक मंडल के आयोजन में उमड़ी अपार भीड़। हेलो, हमारे बीच ये जो बेहतरीन आतिशबाजी कर रहे हैं ये हमारे अंजू राम जी की सेना चली, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अधर्म पर धर्म, पाप पर पुण्य और बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व दशहरा को लेकर इस बार शहर में काफी उत्साह का माहौल दिखाई दिया। सुबह से शहर का प्रत्येक उम्र का व्यक्ति पर्व की तैयारियों में जुटा रहा। शाम होते होते शहर में 2 प्रमुख स्थानों पर बुराई के प्रतीक रावण दहन को किया गया। बुराई और भ्रष्टाचार के अंत की कामना को लेकर शहर में लगभग आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर रावण का दहन किया गया, जिसमें राजस्थान नवयुवक मंडल द्वारा किए गए रावण दहन में काफी उत्साह दिखाई दिया। ग्रेसिम खेल परिसर में खुले आसमान में सतरंगी आतिशबाजी ने सभी उपस्थित जनों का मन मोह लिया। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली। खींचो रे।
श्याराम। देखो 500 सालों के बाद में प्रभु श्री राम 2024 में अयोध्या में अपने उचित स्थान पे बैठेंगे, और इसलिए अगर इतनी कमजोर आवाज होगी तो 500 सालों का जो बलिदान था लाखों लोगों का, वो ये सोचेंगे कि हमारा बलिदान व्यर्थ गया। इसलिए एक बार जोरदार बोलो जय जय श्री राम। आज के इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले आप सब लोगों का, ये भारत का जो एक महापर्व है विजयदशमी की, मैं आप सब लोगों का हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आप और हम सब लोगों ने 9 दिन तक माता की आराधना करी, पूजा करी, और माता से शक्ति अर्जित करी, और माता से यही प्रार्थना करी कि आने वाला वर्ष आप और हम सब लोगों का सकुशल हो, अच्छा हो, मंगलमय हो। प्रभु श्री राम की कृपा से आज इस विजय दशमी के पर्व पर आप और हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। मुझे ये पता है कि वर्षा रानी के कारण इस मेरे व मेरे परिवार, मारुति विद्यालय परिवार व कांग्रेस कमेटी की ओर से आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और राजस्थान नवयुवक मंडल और विशेषकर दिलीप सिंह जी शेखावत जी को और उनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत साधुवाद। मैं श्रीमती भाई बहनों और अतिथि गणों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन समुदाय आप सभी को दशहरे के इस महान पर्व की मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, मोहनपुर फाउंडेशन की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। परम सम्मानित मंच भगवान राम जी, लखन महाराज, जामवंत हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। उपस्थित संपूर्ण जन समुदाय, आज दशहरा महापर्व, बुराई पर अच्छाई की जीत हम सबके बीच है। सबकी आपको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। धन्यवाद।